बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो प्रोग्राम डिस्कस किए थे, प्रोग्राम नंबर 1 एंड प्रोग्राम नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग 12.3 एंड 12.4 प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास है प्रोग्राम नंबर 12.3। इसमें हमें उन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है जिसमें हमारे पास पहले 5 नंबर मतलब 1 से 5 तक नंबर दे और साथ ही उनके स्क्वायर्स भी हमें आउटपुट में दे। हमने वाइल लूप ही यूज़ करनी है। फिर से पहले 4 स्टेप हमारे पास सेम रहेंगे। इंट 1 n इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है। वाइल की कंडीशन कहाँ तक हमें लेनी है, 5 तक। तो ये n जो है लेस देन इज इक्वल टू 5 हो गया। ब्रैकेट लगाई, प्रिंट f। अब सिर्फ इसका मेन स्टेप एक ये समझने वाला है कि ये देखें, ये परसेंटेज d और जो है इन्वर्टेड कॉमास, ये हम लगाते हैं एक आउटपुट के लिए। हमें एक आउटपुट चाहिए, यानी हमें n ये फर्स्ट 5 नंबर चाहिए, हमने ये लगा दिया। अब हमें उन्होंने साथ कहा है कि इनके स्क्वायर्स भी चाहिए हमें। तो अब उसके स्क्वायर्स हम चाह रहे हैं कि जैसे मैं नंबर लिखूँ ना, तो उसके सामने उसका स्क्वायर है। जैसे ये आउटपुट दिया है 1 है, उसके सामने 1 का स्क्वायर, 2 है उसके सामने 2 का स्क्वायर, ये 4 है। फिर 3 आता है, आउटपुट आए और 3 का स्क्वायर भी उसके सामने आए। इसी तरह 4 5। तो इस तरह के आउटपुट लाने के लिए हम ये थोड़ी सी स्पेस डाल के परसेंटेज डी दोबारा लगाएंगे, और बैक स्लैश एन तो हम लगाते ही लगाते हैं, और ये इन्वर्टेड कॉमास भी। तो ये हमने लगा दी कि हमें इस फॉर्म में आउटपुट चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा अब हमें इनपुट दो तरह की चाहिए, दो तरह की चाहिए ना। एक हमें चाहिए n, यानी 1 लेंगे, 1 में फिर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे 5 तक। तो हमारे पास ये इस तरह की आउटपुट आ गई। ठीक है, इसके लिए हमने ये लगा दिया n। अब सेकंड क्या हमें चाहिए, n का स्क्वायर, n यानी नंबर और उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, n मल्टीप्लाई n, यानी दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ना, तो वो हमारे पास उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ये इस तरह लिखो या ये इस तरह लिखें आप, का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है और आंसर दोनों का 4 देगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने इस फॉर्म को ब्रेक करके इस तरह लिखा है n मल्टीप्लाई n। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये स्टेरिक लगाया हुआ है। ठीक है, स्टेरिक मतलब ये छोटा सा स्टार नहीं लगाया होता, इस तरह करके ये वो दिया है। और इंक्रीमेंट हमें चाहिए तो हम इंक्रीमेंट लगा देंगे। ये गैच हम लगा देंगे, हमें पता है हमें क्यों लगाया, तो इसलिए लगा दिया, और हमारे पास ये आउटपुट दे देगा इस फॉर्म में। ठीक है, अब उन्होंने एक और बात की था, प्रोग्राम कैन डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट इफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट चेंज टू दिस। तो हमारे पास इस तरह का, मतलब वो कह रहा है कि अगर आप ये प्रोग्राम नहीं लिखेंगे ना, आपको इस तरह की आउटपुट नहीं चाहिए, तो आप इस तरह का प्रिंट एफ लिख के भी प्रोग्राम रन करवा सकते हैं, तो आउटपुट आपको इस लाइन की फॉर्म में दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है 12.4। इसमें उन्होंने क्या कहा है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिख के दें जिसमें इनपुट जो है वो आपका यूज़र दे। मतलब हमने कहाँ से शुरू करना है ये हम नहीं लिख के बताएंगे प्रोग्राम में, ये यूज़र बताएगा जिससे हम पूछेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी वो देगा, एंडिंग पॉइंट भी वो देगा। ठीक है, नंबर देगा ना कोई, और हमने ऐसा क्या प्रोग्राम बनाना है, उसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग वो देगा, उसके दरमियान में हमने जो है ना इवन नंबर्स जितने भी होंगे वो डिस्प्ले करा देने हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ तक सेम। अब इंट n s e, 3 इंटीजर्स यहाँ पे लिए हैं। अब 3 कैसे ले लिए हैं उन्होंने, देखें। पहला इंटीजर तो इसलिए लिया कि हमें वो उसका जो यूज़र होगा ना, वो हमें इसका स्टार्टिंग नंबर बता दे, मतलब हमें स्टार्ट वाला पॉइंट इसका बता दे कौन सा है। और दूसरा हमने लिया ताकि वो हमें बता दे कि उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। तीसरा इंटीजर हमने इसलिए लिया कि जो हमने एग्जीक्यूट कराना है ना, वो उसको भी किसी के इक्वल रखना है ना हमने, तो उसको हमने नाम दिया एन का। प्रिंट एफ करेंगे तो पहला हम लिखेंगे एंटर स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, ये हमारे पास जब हम प्रोग्राम रन करेंगे पहले ये शो कराएगा, वो एंटर स्टार्टिंग नंबर। फिर स्कैन कराएंगे एक और हमने, यानी स्कैन क्या करना है, हमने उसको एस का नाम दे दिया है ना, क्योंकि हमने आगे जो कंडीशन यूज़ करनी है ना उसमें आएगा ना एस और ई।
तो एस का नाम दिया है और यानी वो एस के तौर पे वो स्कैन होगा। और प्रिंट एफ जो है एक और हम लगाएंगे स्टेटमेंट, एंटर एंडिंग नंबर, ये भी साथ ही देगा, वो यूज़र से पूछेगा और उसको हमने नाम दिया ई का। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे हमारे पास ये दो स्टेटमेंट शो हो रही होंगी, एंटर स्टार्टिंग नंबर, एंटर एंडिंग नंबर। तो हम यहाँ पर एक नंबर देंगे, यहाँ पर एक नंबर देंगे, हमारी मर्ज़ी है, हम जैसे मर्ज़ी दें या यूज़र की मर्ज़ी है। और हमने क्या करना है, अब n इज इक्वल टू एस। n हम क्या करते हैं, हम n वो वाली वैल्यू लेते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वैल्यू होती है ना। तो अब देखें हमने एंटर स्टार्टिंग नंबर को किस नाम से रिप्रेजेंट किया था, s के साथ। तो हम यहाँ पर n क्या ले रहे हैं, s ले रहे हैं, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लेना है तो s लेंगे। उसके बाद हम वाइल लूप लगा देंगे। n जो है अब जाएगी कहाँ तक, हमने क्या कहा, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर जो भी यूज़र देगा वहाँ तक हमने लूप चलानी है और इवन नंबर्स देने हैं। अब स्टार्टिंग नंबर को हमने शो किया s से और एंडिंग नंबर को हमने शो किया एंड से, e से। तो s से इनिशियल पॉइंट दे दिया और फाइनल पॉइंट कहाँ पर दिया है, e पर। ठीक है, लेस देन इक्वल होना चाहिए e से। उसके बाद जो इवन नंबर की कंडीशन होती है, इवन नंबर की कंडीशन हमारे पास क्या, ये आपने याद रखनी है कि इवन, अगर इवन की बात होगी ना तो आप उसके अंदर ये लगाएंगे, वाइल के अंदर इफ़ लूप आप लगा रहे हैं। आप ये देखें, इफ़ लगा रहे हैं, इफ़ की कंडीशन कि अगर ऐसा होगा तो वो प्रिंट कराएगा, अगर ऐसा नहीं होगा वो प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, अच्छा, n%2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये कि जो n की वैल्यू वो हमें एग्जीक्यूट कराने का हम कह रहे हैं, अगर तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, या 2 की मल्टीपल होगी। मल्टीपल का मतलब यही होता है कि वो 2 पे डिवाइड होने वाली हो। इवन नंबर जो होते हैं हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाते हैं ना, इसलिए हमने कहा कि n की वो वैल्यू प्रिंट कराओ जहाँ पर n जो है वो 2 पे डिवाइड होके रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब अगर बेसिक मैथ पढ़ी हो तो हमारे पास ये होता है, तो ये अब ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे 0 आता है। तो मतलब ये इवन नंबर है कि अगर ये इस पे 4 जो है 2 पे डिवाइड हो गया है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कंडीशन है बेसिकली इवन नंबर की कि हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए और 0 रिमाइंडर दे, वो इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर की यहाँ पर कंडीशन लगा दी और प्रिंट करा लेना है एफ को, n को, जो भी है कंडीशन है। और ये प्रोग्राम ऐसे तो आपके पास ये सिर्फ ये रन कर। अब इफ इसलिए लगाया कि हमें वही आउटपुट चाहिए जो 2 पे डिवाइड होकर 0 आंसर दे। तो यहाँ पे सिर्फ यही नंबर्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है 2 से 10 तक, आप वो यूज़र की मर्ज़ी है, हमें यहाँ पर वो इनिशियल पॉइंट 4 दे दे, ठीक है, और या वो 5 भी दे सकता है और एंडिंग पॉइंट वो दे दे 20 या 21, 25, कोई भी और इवन कुछ भी दे सकता है वो, लेकिन प्रिंट वही होंगी जो 5 या 20 के दरमियान जितने इवन नंबर्स हैं सिर्फ वही शो होंगे, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोग्राम नंबर 5 एंड प्रोग्राम नंबर 6 पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखें।